नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी वर्ड्स। दोस्तों, किसी भी इंसान की पर्सनालिटी या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों यही पढ़ेंगे। कुछ हम पॉजिटिव पर्सनालिटी वर्ड्स पढ़ेंगे और कुछ हम नेगेटिव पर्सनालिटी वर्ड्स पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला है दोस्तों आपका गाइस अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब होता है एबल टू चेंज टू सक्सेसफुली डील विद न्यू सिचुएशंस। मान लीजिए कोई भी नई सिचुएशन है और कोई इंसान अगर उसमें इजीली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, स्पेशली दोस्तों टफ सिचुएशन में। मान लीजिए कोई टफ सिचुएशन है और अगर आप उसके अकॉर्डिंग, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, सो इट मीन्स यू आर अडेप्टेबल। तो अगर मैं इस पर आपको एक एग्जाम्पल दूँ, राम इज़ अ ग्रेट सोशल वर्कर बिकॉज ही इज़ सो अडेप्टेबल। राम जो है एक अच्छा सोशल वर्कर है। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है टफ सिचुएशंस में। तो ही इज़ अडेप्टेबल। या फिर अगर आप दोस्तों बोले सक्सेसफुल बिजनेसेस आर हाईली अडेप्टेबल टू इकोनॉमिक चेंज। मान लीजिए कोई भी देश में जो है उतार चढ़ाव आते हैं, इकोनॉमिक चेंज आते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है मेनली। तो नुकसान होता है तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं जो है नुकसान के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका एफेबल। अफेबल नहीं दोस्तों, एफेबल। इसका मतलब होता है गाइज प्लेजेंट, पोलाइट एंड वेरी इजी टू टॉक टू। मतलब मान लीजिए कोई इंसान है जिससे आप बहुत ही जो प्लेजेंट वे में बात करता है या बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजिली आप बात कर सकते हैं, वेरी अप्रोचेबल। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एफेबल का। तो अगर मैं आपसे कहूँ राम इज़ अ वेरी एफेबल मैन, मीन्स राम इज़ वेरी इजी टू टॉक टू। मतलब बहुत ही अप्रोचेबल है, बहुत ही अच्छे से बात करता है राम। या फिर आप कहें दोस्तों पीपल इंजॉय ईटिंग एट दैट रेस्टोरेंट बिकॉज द मैनेजर इज ऑलवेज सो एफेबल। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेस्टोरेंट नहीं है, रेस्टोरेंट। तो दोस्तों पीपल इंजॉय ईटिंग एट दैट रेस्टोरेंट मीन्स लोगों को उस रेस्टोरेंट में खाना अच्छा है क्योंकि वहाँ का जो मैनेजर है बहुत ही पोलाइट है एंड वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है उसकी। तो वहाँ पे आप दोस्तों यूज़ करते हैं एफेबल का। अगला है दोस्तों आपका एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है गाइस डिटरमिन्ड टू बी रिच, पावरफुल एंड सक्सेसफुल। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत ही अमीर और कामयाब बनने के लिए मेहनत करता है दिन रात, तो इट मीन्स ही इज़ एम्बिशियस। तो दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, दिस कंपनी वॉज क्रिएटेड बाय टू वेरी एम्बिशियस यंग मैन इन अर्ली 90s। ये जो कंपनी है ये दो वेरी एम्बिशियस लोगों ने, बहुत ही जो मेहनत करते थे, जिन्हें कामयाब होना था, उन दोनों लोगों ने ये कंपनी बनाई थी। या फिर आप कहें मान लीजिए कोई बंदा है राम, आपका फ्रेंड है राम, तो वो बहुत ही अपने फ्यूचर को लेके अमीर बनना चाहता है, मेहनत करता है। तो आप बोल सकते हैं राम योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर आर वेरी एम्बिशियस। मीन्स राम के जो प्लान है वो बहुत ही एम्बिशियस है, मीन्स बहुत ही वो कामयाब बनने के लिए मेहनत करता है। अगला है दोस्तों आपका एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है गाइस पोलाइट एंड फ्रेंडली एंड कैन मैनेज सिचुएशंस विदाउट आर्ग्यूमेंट। मतलब कोई भी इंसान बिना बहस के जब कोई काम करने के लिए रेडी रहता है या काम करता है बिना बहस के, तो वहाँ पे उसके लिए यूज़ होता है एमिकेबल। तो मान लीजिए प्रिया हैड एन एमिकेबल पर्सनालिटी, ऑलवेज रेडी विद अ काइंड वर्ड एंड अ स्माइल। मतलब प्रिया जो है लड़की, उसकी बहुत ही एमिकेबल पर्सनालिटी है, मतलब वो बिना बहस के हर काम को करने के लिए रेडी रहती है। या फिर आप कहें दोस्तों बिकॉज टॉम इज़ वेरी एमिकेबल, ही इज़ द पीस मेकर इन हिज फैमिली। मतलब टॉम जो है अगर उसकी फैमिली में कोई भी लड़ाई झगड़ा उतार चढ़ाव आ जाता है, तो टॉम की जो एमिकेबल पर्सनालिटी है, मतलब पोलाइट एंड फ्रेंडली, या फिर जो सिचुएशंस को मैनेज कर लेता है इजीली, तो वो अपनी फैमिली में सिचुएशंस को जो है नॉर्मल कर देता है। तो अगला है दोस्तों आपका ब्राइट का मतलब जहाँ पे दोस्तों एक मतलब होता है इसका तेज रोशनी, लाइक सन इज़ ब्राइट। बट दोस्तों अगर हम पर्सनालिटी की बात करें, अगर कोई इंसान ब्राइट है, किसी के लिए आप ब्राइट वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट और क्लेवर। तो अगर मैं आपसे कहूँ राम इज़ अ ब्राइट बॉय, आई नो ही विल पास द एग्जाम। मतलब राम इज़ अ ब्राइट बॉय, मतलब राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अगला है दोस्तों आपका ब्रॉड माइंडेड। इसका मतलब होता है गाइस willing to understand and listen to other people's opinion even if they are different from your own। मतलब ऐसे लोग दोस्तों जो दूसरों के ओपिनियन को भी समझते हैं, भले ही उनका जो खुद का ओपिनियन होता है वो दूसरों से अलग होता है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए कोई बात है, कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, पसंद नहीं आती, बट दूसरे का जो ओपिनियन है
वो भी आप सुनते हैं अगर प्रॉपर वे में, तो इट मीन्स यू आर ब्रॉड माइंडेड। तो इस पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अ ब्रॉड माइंडेड मैन कैन गेट अलॉन्ग विद पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब जो एक ब्रॉड माइंडेड पीपल होता है, जो हर इंसान के ओपिनियंस को महत्व देता है, वो लाइफ के किसी भी पहलू में कभी भी मार नहीं खाता, वो हमेशा कामयाबी होता है। फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, इन अमेरिका रिलीजियस बिलीवर्स आर ब्रॉड माइंडेड रिस्पेक्टिंग वॉट एवर बिलीव्स अदर्स होल्ड। मतलब दोस्तों अमेरिका में जो है हर रिलीजन के लोग जो है ब्रॉड माइंडेड होते हैं। मतलब वहाँ पे हर रिलीजन को जो है इक्वली तवज्जो दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई सी पर्टिकुलर रिलीजन का है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका कॉन्शिएंशियस। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दोस्तों कॉन्शिएंशियस, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब होता है इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल हु टेक केयर टू डू थिंग्स केयरफुली एंड करेक्टली। दोस्तों मान लीजिए ये उन लोगों के लिए होता है जो दोस्तों लोग जो होते हैं जो बहुत ही किसी भी काम को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छे से करते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एलेक्स वाज कॉन्शिएंशियस एंड ही वुड नेवर आस्क हिज एम्प्लॉयज टू डू एनीथिंग ही वुडेंट डू। मतलब दोस्तों एलेक्स जो है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, ही टेक्स केयर ऑफ हिज एम्प्लॉयज। तो वो कोई भी चीज़ अपने एम्प्लॉय को ऐसी नहीं बोलेगा जो वो खुद नहीं कर सकता। या फिर आपका है शी वॉज कॉन्शियंशियस विद रिगार्ड टू हर ड्यूटीज एज एग्जामिनर। मान लीजिए कोई लड़की थी, वो एग्जामिनर थी, सो शी वॉज वेरी कॉन्शियंशियस विद हर ड्यूटीज। मतलब उसने अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया। अगला है दोस्तों आपका कन्वीवियल। कॉन्वीवियल नहीं दोस्तों, कन्वीवियल। इसका मतलब होता है गाइज चेयरफुल एंड फ्रेंडली। मान लीजिए कोई भी इंसान अगर चेयरफुल है, फ्रेंडली है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कन्वीवियल का। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ही वॉज कन्वीवियल पार्टी होस्ट हु मेड एवरीवन फील वेलकम। मतलब जो होस्ट था पार्टी का, ही वॉज वेरी कन्वीवियल मीन्स ही वॉज वेरी फ्रेंडली एंड चेयरफुल। अगला है दोस्तों आपका कर्टियस दोस्तों, कर्टियस, ये आपने सुना भी होगा कर्टियस। तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। मान लीजिए कोई बंदा अगर रिस्पेक्टफुल है, कोई पोलाइट है, तो वहाँ पे यू कैन से कर्टियस। तो अगर मैं आपसे कहूँ एलेक्स इज ऑलवेज सोबर, सॉफ्ट स्पोकन एंड कर्टियस दोस्तों, तो मतलब एलेक्स जो है बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत ही इजीली बात करता है एंड वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट। या फिर मैं कहूँ आपसे मैक्स इम्प्रेस्ड द गेस्ट विद हिज कर्टियस मैनर्स। मतलब मैक्स ने जो उनके घर में मेहमान आए थे उन्हें खुश किया विद हिज कर्टियस मीन्स वेरी रिस्पेक्टफुल एंड पोलाइट मैनर्स से। अगला है दोस्तों आपका डिसाइसिव नहीं दोस्तों, डिसाइसिव। इसका मतलब होता है गाइस एबल टू टेक डिसीजंस क्विकली एंड विद कॉन्फिडेंस। इसका मतलब है दोस्तों जो जल्दी ही डिसीजन ले लेता है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। तो अगर मैं आपसे कहूँ जेनिफर इज क्वाइट डिसाइसिव सो आई डोंट थिंक शी विल चेंज हर माइंड। जेनिफर जो है शी इज़ वेरी डिसाइसिव, मतलब बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेती है, सो आई डोंट थिंक शी विल चेंज हर माइंड। अगला है दोस्तों आपका डिटरमिन्ड का मतलब दोस्तों इट्स वेरी सिमिलर टू एम्बिशियस, पर इसका मतलब होता है एबल टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग इवन इफ इट्स डिफिकल्ट। मतलब कोई भी चीज़ अगर डिफिकल्ट है उसके बावजूद भी अगर आप उसे पाने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो इट मीन्स यू आर डिटरमिन्ड। तो अगर मैं आपसे कहूँ आई हैव डिटरमिन्ड ऑन गोइंग ऑन टू नेपाल आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब ग्रेजुएशन के बाद मुझे नेपाल जाना है, सो आई एम वेरी डिटरमिन्ड मीन्स डिफिकल्ट है जाना वहाँ बट मैं जाऊँगा। या फिर मैं कहूँ द गवर्नमेंट वॉज डिटर्मिन्ड टू प्रोसीड विद द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस कराने थे गवर्नमेंट को, सो दे वर वेरी डिटर्मिन्ड, तो उन्होंने कराए। अगला है दोस्तों आपका डिप्लोमैटिक का मतलब होता है गाइस एबल टू डील विद पीपल इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। जो दोस्तों डिफ़िकल्ट सिचुएशन में लोगों से जो है इजीली डील कर लेता है। तो मान लीजिए अगर दो लोगों के बीच में बहस हो रही है और तीसरा अगर डिप्लोमैटिक पर्सन है तो वो दोस्तों कहेगा कि शांत हो जाओ, दोनों कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं, अगर मान लीजिए कहीं झगड़ा हो जाता है, आपने देखा होगा अपनी रियल लाइफ में, तो जो शांत कराते हैं तो दे आर वेरी डिप्लोमैटिक। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द टू कंट्रीज हैव हैड ऑन डिप्लोमैटिक रिलेशंस, मतलब जो दो कंट्री थी उनके बीच के डिप्लोमैटिक रिलेशंस थे। या फिर आप कहें लॉयर्स शुड बी डिप्लोमैटिक इन डीलिंग विद अ जज, मतलब जो लॉयर्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उन्हें जो है डिप्लोमैटिक होना पड़ता है जज के साथ। ठीक है दोस्तों। अगला है आपका ईजी गोइंग। गाइस ईजी गोइंग का मतलब होता है रिलैक्स्ड एंड हैप्पी टू एक्सेप्ट थिंग्स विदाउट वरिंग और स्ट्रेसिंग और गेटिंग एंग्री। मतलब जो है कोई इंसान अगर जो भी चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे एक्सेप्ट करे तो इट मीन्स इट्स ईजी गोइंग।
ठीक है दोस्तों, इस पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो क्या हो जाएगा, आई हैव नोन मैक्स एज ऑलवेज काइंड हार्टेड एंड ईजी गोइंग। मतलब मैक्स जो बंदा है बहुत ही काइंड हार्टेड है एंड ही इज़ वेरी ईजी गोइंग। या फिर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, आई एम ईजी गोइंग एंड टेक लाइफ एज इट कम्स। मतलब मैं बहुत ही रिलैक्स एंड हैप्पी रहता हूँ टू एक्सेप्ट थिंग्स, और लाइफ जैसी है वैसे ही चलाता हूँ। अगला है दोस्तों आपका फ्रैंक। फ्रैंक का मतलब होता है गाइज ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट, स्पेशली ऑन व्हाट दे से। मतलब कोई बंदा अगर डायरेक्टली बात करता है तो इट मीन्स ही इज़ वेरी फ्रैंक या शी इज़ वेरी फ्रैंक। फ्रैंक लोग जो होते हैं दोस्तों वो बेबाक बोलते हैं, चाहे फिर सामने वाला बुरा ही क्यों ना मान जाए। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, आई विल बी क्वाइट फ्रैंक विद यू। आई विल बी क्वाइट फ्रैंक मतलब मैं आपसे अगर बोल रहा हूँ आई विल बी क्वाइट फ्रैंक मीन्स आई विल बी डायरेक्टली स्पीकिंग टू यू डायरेक्टली। मतलब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, जो है मैं आपके सामने बेबाक बोलूंगा। या फिर आप कह सकते हैं प्रिया इज़ वेरी फ्रैंक बट शी गेट्स रिजल्ट। मतलब प्रिया जो है फ्रैंक है, बेबाक बोलती है बट उसे उसका रिजल्ट उसे अच्छे मिल जाते हैं। अगला है दोस्तों आपका प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब होता है गाइज, इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब समबडी हु मेक्स थिंग्स हैपन एंड दे डोंट वेट फॉर द थिंग्स टू हैपन। मतलब दोस्तों जो काम करने में विश्वास करते हैं, दे मेक द थिंग्स हैपन। इनफैक्ट मतलब वो वेट नहीं करते कि चीज़ें हों, वो चीज़ें खुद कामयाब बनाते हैं। क्या मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैनेजर्स मस्ट बी प्रोएक्टिव इन आइडेंटिफाइंग एंड प्रिवेंटिंग पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी के, उन्हें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मीन्स उन्हें जो है काम करने के लिए उत्सुक या एकदम जागरूक होकर काम करना पड़ेगा। अलूफ। अलूफ का मतलब होता है गाइज नॉट फ्रेंडली एंड नॉट इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। तो जो लोग दोस्तों अलग रहना पसंद करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके लिए वर्ड ही होता है अलूफ का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो टॉम केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द पार्टी। मतलब टॉम ने अपने आप को पार्टी से अलग रखा। बिकॉज हैरी वॉज अलूफ ही डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। मतलब हैरी को अकेले रहना पसंद था तो उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। अगला है दोस्तों आपका बिग हेडेड। बिग हेडेड का मतलब होता है एरोगेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, जो अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, घमंडी जिसे आप कह सकते हैं। तो घमंडी के लिए यूज़ होता है बिग हेडेड। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टॉम इज़ वेरी हैंडसम बट ही इज़ ऑल्सो वेरी बिग हेडेड। मतलब टॉम बड़े ही हैंडसम बंदा है बट ही इज़ वेरी बिग हेडेड, मीन्स ही इज़ वेरी घमंडी है। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, मैनी ऑफ अस डोंट वांट टू सी द बिग हेडेड मिस्टर टॉम इन आवर सेशन। हम में से बहुत से लोग जो है टॉम, जो कि एक घमंडी इंसान है, उसे अपने सेशन में देखना पसंद नहीं करते। तो अगला है दोस्तों आपका कैलस। कैलस का मतलब होता है नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल फीलिंग्स और पेन। दूसरों के दोस्तों दुख दर्द के बारे में ऐसे लोग नहीं सोचते। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, द प्रोफेसर वॉज इनक्रेडिबली कैलस एंड डिसरिगार्डेड द फीलिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब जो प्रोफेसर था वो बहुत ही कैलस था, मीन्स वो दूसरों के स्टूडेंट्स की जो दुख दर्द थे उनके बारे में नहीं सोचता था। या फिर मैं एक और एग्जांपल दूं, द मैन हु स्टोल फ्रॉम द पुअर वॉज अ कैलस थीफ। मतलब जो इंसान जिसने गरीबों से चोरी करी, ही वॉज वेरी कैलस, मीन्स उसे गरीबों की फीलिंग्स या दर्द के बारे में कोई परवाह ही नहीं थी। अगला है दोस्तों आपका कैंटैक्रस। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है ऑफन एंग्री और ऑफन कंप्लेनिंग। तो दोस्तों जो लोग बार बार कंप्लेन करते हैं या हमेशा गुस्से में ही रहते हैं तो उनके लिए यूज होता है वर्ड कैंटैक्रस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई एम सो सिक ऑफ हर शी इज सो कैंटैक्रस। मतलब मैं उससे परेशान हो गया, वो बहुत ही परेशान करती है, हमेशा कंप्लेन करती रहती है। या फिर मैं कहूँ डेविड इज़ गेटिंग अ बिट कैंटैक्रस इन हिज ओल्ड एज। मतलब डेविड जो है वो अपनी ओल्ड एज में ही इज़ बीइंग अ बिट कैंटैक्रस, मीन्स वो गुस्सा हो जाता है या कंप्लेन करने लग जाता है। तो अगला है दोस्तों आपका क्लिंगी। क्लिंगी का मतलब होता है गाइस, क्लिंजी नहीं है ये, पहले मैं आपको बता दूं, क्लिंगी है। क्लिंगी का मतलब होता है नीडिंग समवन एल्स टू मच। मतलब जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे लोगों पे, तो वो होते हैं बहुत ही क्लिंगी। लाइक अ चाइल्ड नीड पेरेंट्स। जैसे बच्चे जो है जो उन्हें अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, वैसे ही ये लोग दूसरे लोगों पे डिपेंड होते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टॉप बीइंग सो क्लिंगी, आई नीड सम टाइम अलोन। मीन्स इतने ज़्यादा क्लिंगी मत बनो, इतने ज़्यादा मत चिपको दूसरों से, दूसरों को अकेले रहना भी पसंद होता है। या फिर आप कहें योर लिटिल चाइल्ड मे बी अ मोर क्लिंगी ऑन यू। जो छोटा बच्चा है आपका वो आप पे ज़्यादा डिपेंड हो सकता है। अगला है दोस्तों आपका डॉगमैटिक। इसका मतलब होता है गाइस, पीपल हु बिलीव दैट देयर ओपिनियंस एंड बिलीव्स आर द ओनली करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग।
ऐसे लोग दोस्तों जो अपनी बातों को ही हमेशा सही मानते हैं, दूसरों की बातों को गलत मानते हैं, ऐसे लोग होते हैं डॉगमैटिक। इनके लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द पॉलिटिशियन वॉज द मोस्ट डॉगमैटिक पर्सन आई हैव एवर मेट। तो जो पॉलिटिशियन था, जो नेता था, ही वॉज द मोस्ट डॉगमैटिक, मीन्स वो ऐसा बंदा था जो सिर्फ अपने ओपिनियन को ही सही बताता था। अगला है दोस्तों आपका फसी, FUSSY। दोस्तों फुसी नहीं, फसी, फसी, फसी। इसका मतलब होता है गाइस हार्ड टू प्लीज, या फिर टू कंसर्न अबाउट हैविंग थिंग्स एग्जैक्टली एज दे वांट। मतलब दोस्तों ऐसे लोगों को प्लीज करना, खुश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फसी लोगों को। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, माय न्यू फ्रेंड इज सो फसी आई जस्ट कांट सीम टू प्लीज हिम। मेरा जो नया दोस्त है वो बहुत ही फसी है, मीन्स वो खुश ही नहीं होता जल्दी से, उसके लिए कुछ भी कर लो। या फिर मैं आपसे कहूँ एड्रियाना वॉज फसी अबाउट हर लुक्स, मीन्स एड्रियाना को जो है अपने लुक्स के बारे में, शी वॉज वेरी कंसर्न, वो अपने लुक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका इम्पल्सिव। इम्पल्सिव दोस्तों यूज़ होता है पीपल हु एक्ट क्विकली, जो लोग बहुत ही बेबाक एकदम तुरंत सोचते हैं, एक्शन लेते हैं, तो वो होते हैं वेरी इम्पल्सिव। तो अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ तो देखिए, डेविड इज़ टू इम्पल्सिव, ही जस्ट बॉट रोल्स रॉयस ऑन फाइनेंस। मतलब लोन पे दोस्तों डेविड ने जो है इतना वो इम्पल्सिव है कि उसने रोल्स रॉयस लोन पे ले ली। या फिर मैं आपको दोस्तों एक और एग्जांपल दूं, टॉम्स इम्पल्सिव टेम्परामेंट रेगुलरली गॉट हिम इनटू डिफिकल्टीज। टॉम का जो एक इम्पल्सिव टेम्परामेंट है, मीन्स बहुत ही क्विकली जो रिएक्ट कर देता है किसी भी बात पे, वो उसे हमेशा परेशानी में डाल देता है। अगला है दोस्तों आपका इनडिसीजिव। इनडिसीजिव दोस्तों इसका मतलब होता है नॉट एबल टू टेक डिसीजंस क्विकली। जो भी इंसान अगर तुरंत जो है फैसले नहीं ले पाता, उसके लिए इनडिसीजिव या इनडिसाइजिव भी आप कह सकते हैं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। अगर इस पे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आई एम वेरी इनडिसाइजिव व्हेन इट कम्स टू पिकिंग आउटफिट्स फॉर मी, मीन्स जब मैं अपने लिए कपड़े खरीदने जाता हूं तो आई एम वेरी इनडिसाइजिव, मीन्स मैं जल्दी सेलेक्ट डिसीजन नहीं ले पाता। अगला है दोस्तों आपका मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक का मतलब दोस्तों होता है पीपल हु हैव पोजेशंस एंड मनी एज देयर टॉप प्रायोरिटी। मतलब ऐसे लोग दोस्तों जिनके लिए पैसा और पोजेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, तो ऐसे लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा मटीरियलिस्टिक। इनको दोस्तों फिजिकल जो कंफर्ट होता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये लोग दोस्तों स्पिरिचुअल नहीं होते, या कल्चरल वैल्यूज़ का इनके लाइफ में बहुत ही कम जो है रोल होता है, तो ये ज़्यादा जो है पैसे के पीछे भागते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चिल्ड्रंस टुडे आर सो मटीरियलिस्टिक। आज के जो बच्चे हैं वो बहुत मटीरियलिस्टिक हैं, मतलब उन्हें जो है फिजिकल कंफर्ट चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, हर चीज़ बड़ी चाहिए, मीन्स दे आर नॉट एंड वेरी लेस स्पिरिचुअल। तो उनके लिए यूज़ होता है मटीरियलिस्टिक। या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, बारबी इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक, ऑल शी केयर्स अबाउट इज़ फैशन। मतलब बारबी जो है उसे सिर्फ फैशन से प्यार है, बाकी किसी चीज़ से नहीं, तो शी इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक। अगला है दोस्तों आपका, जैसा कि पॉजिटिव वाले में हमने देखा था ब्रॉड माइंडेड, एक होता है नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड दोस्तों यूज़ होता है, इट्स बेसिकली ऑपोजिट ऑफ ब्रॉड माइंडेड। तो इसका मतलब है दोस्तों नॉट विलिंग टू लिसन टू द आइडियाज़ एंड ओपिनियंस ऑफ अदर्स, जो दूसरे लोगों के ओपिनियंस और आइडियाज़ को सुनने को रेडी नहीं होते। तो अगर मैं इस पर आप एग्जाम्पल दूँ, people who are narrow-minded in their approach to life can make extremely difficult partners। जो लोग नैरो माइंडेड होते हैं, दूसरों की बात को सुनने के लिए रेडी नहीं होते, उनको लाइफ पार्टनर चुनने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगला है दोस्तों आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है गाइस वेरी स्टबर्न। स्टबर्न मीन्स जिद्दी, जो बहुत ही जिद्दी होता है उसे कहते हैं ऑब्स्टिनेट। तो वन हु रिफ्यूजेज टू चेंज हिज बिहेवियर और ओपिनियन, जो दोस्तों अपना बिहेवियर या ओपिनियन चेंज नहीं करते चाहे कुछ हो जाए, तो वो होते हैं ऑब्स्टिनेट। अगर आपको एग्जांपल दूं, ऑल्दो द लिटिल बॉय न्यू ही वॉज रॉन्ग, ही वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू अपोलोजाइज टू हिज पेरेंट्स। छोटे बच्चे को पता था कि वो गलत है, बट ही वॉज वेरी ऑब्स्टिनेट, मीन्स वो बहुत ज़िद्दी था, उसने अपने पेरेंट्स से माफ़ी नहीं मांगी। या फिर मैं आपको कहूँ, द ऑब्स्टिनेट प्रोटेस्टर्स रिफ्यूज टू लीव द ऑफिस कॉम्प्लेक्स। मतलब जो प्रोटेस्ट थे, जो वहाँ पे अनशन कर रहे थे प्रोटेस्टर्स, उन्होंने ऑफिस को, कॉम्प्लेक्स को छोड़ना नहीं छोड़ना चाह रहे थे, वो बहुत ज़िद्दी थे वो। अगला है दोस्तों आपका पोसेसिव। पोसेसिव का मतलब होता है डिमांडिंग ऑल देयर लव एंड अटेंशन। मतलब कोई भी इंसान अगर सारी अटेंशन खुद ही चाहते हैं, सारा प्यार खुद ही चाहते हैं, तो वो होते हैं पोसेसिव। तो पीपल कैन बी पोसेसिव गाइस अबाउट वेरियस थिंग्स। सो अगर मैं आपको कहूँ कि कोई पोसेसिव होता है अपनी गाड़ी के लिए, कोई अपनी बाइक के लिए, कोई अपने घर के लिए, तो डिफरेंट चीज़ें के लिए
लोग जो है पोजेसिव हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, द चाइल्ड वॉज वेरी पोजेसिव विद हिज टॉयज़, मतलब जो बच्चा था वो अपने टॉयज़ के लिए बहुत पोजेसिव था, मतलब वो चाहता था सारे टॉयज़ मेरे को ही मिले। या फिर मैं कहूँ एना हैड ऑलवेज बीन पोजेसिव ऑफ हर ब्रदर, मतलब एना जो लड़की है वो अपने ब्रदर के लिए हमेशा पोजेसिव रहती है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है गाइज पुट योर सेल्फ फर्स्ट एंड नॉट थिंकिंग अबाउट नीड ऑफ अदर्स। जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं वो होते हैं सेल्फ सेंटर्ड। तो अगर आपको एग्जांपल दूँ, स्टॉप बीइंग सो सेल्फ सेंटर्ड एंड थिंक अबाउट व्हाट्स राइट फॉर द चिल्ड्रन, मतलब अपने बारे में सोचना बंद करो और बच्चों के बारे में भी कुछ सोचो। अगला है दोस्तों आपका टची होता है दोस्तों जो लोग इजीली अपसेट और ऑफेंड हो जाते हैं, मीन्स जो बुरा मान जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं बहुत ही जल्दी नाराज़ होने वाले को कहते हैं टची। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, डोंट अपसेट प्रिया, शी इज़ वेरी टची, मतलब प्रिया को अपसेट मत करो, शी इज़ वेरी टची, वो बहुत ही जल्दी दिल पे ले लेती है और बुरा मान जाती है।